हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीमा सैनी कोपा क्लासेस। आईटीआई कोपा एग्जाम 2026 की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स के लिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम शेड्यूल 15 ई कॉमर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको हिंदी और इंग्लिश क्वेश्चंस, इजी एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। और खास बात यह है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। वीडियो देखते वक्त हर क्वेश्चन का आंसर पहले खुद सोचिए, फिर कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर सही था या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं शेड्यूल 15 ई कॉमर्स एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट्स ऑल इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इंफॉर्मेशन exchange within between companies and customers। डैश में कंपनियों और ग्राहकों के बीच या कंपनियों के अंदर होने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक सूचना आदान प्रदान शामिल होते हैं। फर्स्ट, ई कॉमर्स। सेकंड, ई मार्केटिंग। ई कम्युनिकेशन। ई बिजनेस। वेरी गुड, ई बिजनेस। ई बिजनेस एक व्यापक ब्रॉड अवधारणा है जिसमें किसी व्यवसाय की सभी ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियां शामिल होती हैं, जैसे संचार, खरीद बिक्री, ग्राहक सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेसेस प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स प्राइमरली द इंटरनेट। डैश में मुख्य रूप से इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री की प्रक्रिया शामिल होती है। फर्स्ट, ई कॉमर्स। सेकंड, ई मार्केटिंग। थर्ड, ई कम्युनिकेशन। फोर्थ, ई बिजनेस। टेल अबाउट द आंसर प्लीज। वेरी गुड, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब इंटरनेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना और बेचना है। Amazon, फ्लिपकार्ट ऐसी वेबसाइट इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद इन ई मार्केट मार्कप्लेस हैव बिकम डैश। मार्केट्स में मार्कप्लेस डैश बन गए हैं। फर्स्ट, मार्केट रीजन्स। सेकंड, मार्केट जोन्स। थर्ड, मार्केट स्पेस। लास्ट वन इज मार्केट डायनोमोस। टेल अबाउट द आंसर प्लीज। वेरी गुड, मार्केट स्पेसिस। ई मार्केट में व्यापार किसी भौतिक स्थान पर नहीं बल्कि ऑनलाइन होता है, इसलिए इन्हें मार्केट स्पेसिस कहा जाता है, जहां खरीदार और विक्रेता इंटरनेट के माध्यम से जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड टू बी स्पेसिफिक फोर्सेस दैट अंडरलाई द न्यू इंटरनेट एज एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से कौन सा नया इंटरनेट युग विकसित होने का प्रमुख कारण नहीं है? डिजिटलाइजेशन एंड कनेक्टिविटी। सेकंड, द एक्सप्लोजन ऑफ द इंटरनेट। नेक्स्ट, कस्टमाइजेशन एंड कस्टमाइजेशंस। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग ऑफिशियल एंड इनकम इन द अनटाइटल्ड स्टेट। वेरी गुड, इंटरनेट युग के विकास का संबंध तकनीक और कनेक्टिविटी से है, ना कि केवल किसी एक देश की समृद्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैरेक्टराइज डिजिटल इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से कौन डिजिटल सूचना की सबसे अच्छी विशेषता बताता है? फर्स्ट ऑप्शन, अ स्ट्रीम ऑफ जीरोस एंड वंस और बिट्स। नेक्स्ट, समथिंग मेड पॉसिबल बाय हाई स्पीड प्रिंटर्स एंड कलर रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन इन वर्चुअल स्पेस। नेक्स्ट, 3 डायमेंशन स्पेस कंटेनिंग कॉम्पैक्टेड डेटा। वेरी गुड, फर्स्ट ऑप्शन। डिजिटल जानकारी कंप्यूटर में 0 और 1 बिट्स के रूप में संग्रहित और संसाधित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुडे अ ग्रोइंग नंबर ऑफ applications and system operates on digital information. For bits to flow from the applicant or location to another require dash a टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। डिजिटल जानकारी को एक स्थान या उपकरण से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? फर्स्ट, कस्टमाइजेशन। सेकंड, कस्टमराइजेशन। नेक्स्ट, कनेक्टिविटी। लास्ट, सेंट्रलाइजेशन। कनेक्टिविटी। वेरी गुड, डेटा के आदान प्रदान के लिए नेटवर्क से जुड़ाव, कनेक्टिविटी आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Dash are networks that connect people within a company to each other and the company network. डैश ऐसे नेटवर्क हैं जो किसी कंपनी के कर्मचारी को आपस में और कंपनी के नेटवर्क से जोड़ते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इंटरनेट्स, सेकंड इंट्रानेट्स, थर्ड एक्सट्रानेट्स, लास्ट वन इज कंपोनेंट्स. टेल अबाउट द आंसर प्लीज. वेरी गुड, इंटरनेट. क्या आपने इंटरनेट के बारे में पढ़ा है बेटा? इंटरनेट एक निजी नेटवर्क होता है जिसका उपयोग किसी केवल संगठन के लिए किया जाता है. Next question. A network that connects a company with its supplies and distribution is called A/N. किसी कंपनी को उसके सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूशन से जोड़ने वाले नेटवर्क को क्या कहा जाता है? फर्स्ट इंटरनेट, सेकंड इंट्रानेट, थर्ड एक्सट्रैक्ट एंड लास्ट वन इज कंप्यूनेट. टेल मी द आंसर प्लीज. वेरी गुड, एक्स्ट्रानेट. एक्स्ट्रानेट कंपनी के आंतरिक नेटवर्क को बाहरी व्यापारिक साझेदारी से जोड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन ऑर्डरिंग अ न्यू कंप्यूटर्स फ्रॉम डेल्स वेबसाइट्स द इंडिविजुअल इन इंडस्टिंग डैश ट्रांजेक्शन ऑन द इंटरनेट. जब कोई व्यक्ति डेल की वेबसाइट से नया कंप्यूटर खरीदता है तो वह किस प्रकार का इंटरनेट लेन देन कर रहा है? फर्स्ट B2C, सेकंड C2C, नेक्स्ट B2B एंड लास्ट वन इज B2E. टेल मी द आंसर प्लीज. वेरी गुड, B2C. बिजनेस टू कंज्यूमर में कंपनी सीधे ग्राहक को उत्पाद या सेवा देती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल एंड लीगल मीन्स for protecting digital content from unlimited reproduction without permission is known as. डिजिटल सामग्री को बिना अनुमति असीमित रूप से कॉपी होने से बचाने के लिए तकनीकी और कानूनी उपायों के संयोजन को क्या कहते हैं? फर्स्ट DRM, सेकंड डिजिटल प्रोटेक्शन स्कीम, नेक्स्ट डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलाइजेशन, नेक्स्ट डिजिटल राइट प्रोटेक्शन. वेरी गुड, DRM. DRM तकनीकों का उपयोग डिजिटल सामग्री की सुरक्षा और कॉपीराइट संरक्षण के लिए किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कोड ऑफ एथिक्स शुड एड्रेस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट फॉर. आचार संहिता कोड ऑफ एथिक्स में निम्नलिखित सभी विषय शामिल होने चाहिए सिवाय फर्स्ट पॉलिसी एंड प्राइवेसी, सेकंड परमिशन टू रिकॉर्ड पर्सनल इंफॉर्मेशन, next intent used to record personal information, scalability. Tell the answer please. Very good. First, स्केबिलिटी तकनीकी क्षमता से संबंधित है जबकि कोड ऑफ एथिक्स नैतिकता, गोपनीयता और व्यक्तिगत जानकारी के उपयोग से संबंधित होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द जॉनसन कंपनी इज सीकिंग ऑफ एक्सटेंड इट्स बिजनेस ऑन टू द इंफॉर्मेशन हाईवे मेड पॉसिबल बाय रिसेंट advance in technology. To be this, the Johnson's company would most likely choose the. Johnson's company नई तकनीक द्वारा संभव हुए इंफॉर्मेशन हाईवे पर अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहती है. इसके लिए वह सबसे अधिक किसका चयन करेंगे? फर्स्ट इंटरनेट, सेकंड इंट्रानेट, थर्ड एक्सट्रानेट एंड फोर्थ कंप्यूनेट. टेल मी द आंसर प्लीज. वेरी गुड, इंटरनेट. इंटरनेट दुनिया भर के लोगों और व्यवसायों को जोड़ता है, इसलिए व्यवसाय विस्तार के लिए यह सबसे उपयुक्त विकल्प है. नेक्स्ट क्वेश्चन. बाय द अर्ली 2001 इंटरनेट पेनिट्रेशन इन अनलाइट स्टेट्स हैड रीच्ड क्लोज टू 2001 की शुरुआत तक संयुक्त राज्य अमेरिका USA में इंटरनेट की पहुंच लगभग कितने प्रतिशत तक पहुंच गई थी? 100%, 90%, 75%, 60%. Tell me the answer please. 60%. 2001 तक अमेरिका की लगभग 60% आबादी इंटरनेट का उपयोग करने लगी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एक्सप्लोसिव वर्ल्ड वाइड ग्रोथ इन डैश यूजेस फॉर्म द हार्ट ऑफ द सो कॉल्ड न्यू इकोनॉमी. डैश के विश्वव्यापी तेजी से बढ़ते उपयोग की नई अर्थव्यवस्था न्यू इकोनॉमी का आधार माना जाता है. फर्स्ट पॉपुलेशन, सेकंड
cell technology, next internet, and last one is intranet. Tell me the answer please. इंटरनेट। नई अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार इंटरनेट का तेजी से बढ़ता उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अमंग द मेजर इंटरनेट डोमेन्स? निम्नलिखित में से कौन प्रमुख इंटरनेट डोमेन व्यापार मॉडल में शामिल नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है बेटा। फर्स्ट B2B, सेकंड B2C, B2B, G2C, C2C. Tell me the answer please. G2C। इस अध्याय में प्रमुख ई कॉमर्स डोमेन B2B, B2C और C2C है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट accurately describe a transaction wherein online selling of goods and services goes to final consumers? ऑनलाइन वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री सीधे अंतिम उपभोक्ताओं की जाए तो क्या कहा जाता है? फर्स्ट B2C, सेकंड B2B, थर्ड C2B, नेक्स्ट C2C. टेल मी द आंसर प्लीज। वेरी गुड, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। B2C में कंपनी सीधे ग्राहकों को उत्पाद बेचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे फियर्ड बीइंग डैश्ड बाय द न्यू ई टेलर। नए एक रिटेलर के कारण पारंपरिक दुकानों को डर था कि वे डैश हो जाएं। फर्स्ट अपस्टेज्ड, सेकंड टेक्नोलॉजिकली इंटरकनेक्टेड, नेक्स्ट डिस्टरमेडिक्टेड। वेरी गुड, डिस्टरमेडिक्टेड का अर्थ है बिचौलियों की आवश्यकता समाप्त हो जाना। इंटरनेट के कई पारंपरिक विक्रेताओं की भूमिका पर कम कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट ब्रिक्स एंड मोर्टर फर्म्स स्टार्ट देयर ऑन ऑनलाइन सेल्स चैनल्स, दे वुड बिकम अ डैश फर्म। यदि पारंपरिक दुकानें अपना ऑनलाइन बिक्री चैनल शुरू कर दें तो वे किस प्रकार की कंपनी कहलाएंगे? फर्स्ट क्लिक ओनली, नेक्स्ट क्लिक एंड मोटर, नेक्स्ट डिस्टरमीडिएटेड, लास्ट बिट्स एंड मोटर। टेल मी द आंसर प्लीज। वेरी गुड, बी ऑप्शन। जो कंपनियां ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से व्यापार करती हैं उन्हें क्लिक एंड मोटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड इकोनॉमी रिवॉल्व्ड अराउंड डैश कंपनीज। पुरानी अर्थव्यवस्था ओल्ड इकोनॉमी मुख्य रूप से डैश कंपनियों के आसपास केंद्रित थी। फर्स्ट सर्विस, सेकंड इंफॉर्मेशन, थर्ड इंटरप्रेन्योर, लास्ट मैन्युफैक्चरिंग। टेल मी द आंसर प्लीज। वेरी गुड, मैन्युफैक्चरिंग। ओल्ड इकोनॉमी का मुख्य ध्यान उत्पाद मैन्युफैक्चरिंग और मानकीकरण पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अपने जवाब आप कमेंट बॉक्स में देते रहिए। इन ओल्ड इकोनॉमी कंपनीज फेल्ट दैट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम वुड रन देयर बिजनेस लाइक। पुरानी अर्थव्यवस्था में कंपनियां मानती थी कि कमांड एंड कंट्रोल प्रणाली उनके व्यवसाय को किस प्रकार चलाएंगी। फर्स्ट कस्टमर वुड रन देम, नेक्स्ट सर्विस फर्म रन, नेक्स्ट मशीन्स, नेक्स्ट मोनोपोलीज। टेल मी द आंसर प्लीज। मशीन्स। पुरानी अर्थव्यवस्था में व्यवसायों को मशीनों की तरह नियंत्रित और संचालित करने की सोच थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश द कंपनी लीव्स इट टू इंडिविजुअल कस्टमर टू डिजाइन द ऑफरिंग डैश में कंपनी ग्राहकों को अपने आवश्यकता के अनुसार उत्पाद या सेवा डिजाइन करने की अनुमति देती है। फर्स्ट कस्टमाइजेशन, सेकंड कस्टमराइजेशन, थर्ड डिफरेंशिएशन, लास्ट स्टैंडर्डाइजेशन। टेल मी द आंसर प्लीज। वेरी गुड, बी ऑप्शन। कस्टमराइजेशन में ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार उत्पाद या सेवा को डिजाइन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉश नेसल सेल्स इक्विपमेंट थ्रू अ बाय एक्विजिशन, विच इंटरनेट डोमेन बेस्ट डिस्क्राइब दिस बिजनेस? जॉश नेस्कल अबे पर नीलामी के माध्यम से अपना उपकरण बेचता है। ये किस प्रकार का इंटरनेट व्यापार मॉडल है? B2C, B2B, C2B एंड लास्ट वन इज C2C. टेल मी द आंसर प्लीज। वेरी गुड, C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। C2C में एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता को सामान बेचता है।
Next question. Buyers can often use the seller's website to create exactly the configuration information products or service they desire. खरीदार विक्रेता की वेबसाइट का उपयोग करके अपनी आवश्यकता के अनुसार उत्पाद या सेवाएं तैयार कर सकते हैं। यह इंटरनेट की किस विशेषता को दर्शाता है? फर्स्ट, कन्वीनियंट; सेकंड, इंटरेक्टिव एंड इमीडिएट; थर्ड, greater product access and selection; last, lowest price. Tell me the answer please. वेरी गुड, बी ऑप्शन। वेबसाइट पर तुरंत प्रतिक्रिया और अपनी पसंद के अनुसार विकल्प चुनना इंटरनेट की इंटरैक्टिव प्रकृति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अपने जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिए। विद रिस्पेक्ट टू द डॉलर फॉर्म ट्रांजैक्शन विच इंटरनेट डोमेन इज एक्सपेक्टेड टू रीच मोर देन 3 ट्रिलियन बाय 2003। लेन देन की राशि के आधार पर कौन सा इंटरनेट डोमेन 2003 तक 3 ट्रिलियन डॉलर से अधिक होने की उम्मीद थी? B2C, B2B, C2B, C2C. टेल मी द आंसर प्लीज। B2B। B2B लेन देन का मूल्य B2C की तुलना में बहुत अधिक होता है। लास्ट क्वेश्चन। Much of B2B e-commerce takes place in dash which are huge market spaces. अधिकांश B2B ई-कॉमर्स डैश में होता है जो बड़े ऑनलाइन बाजार होते हैं। फर्स्ट, ग्लोबल नेटवर्क; प्राइवेट ट्रेडिंग नेटवर्क्स; नेक्स्ट, ओपन ट्रेडिंग नेटवर्क्स; एंड लास्ट वन इज ओरेकल ट्रेडिंग नेटवर्क। टेल मी द आंसर प्लीज। वेरी गुड, सी ऑप्शन। ओपन ट्रेडिंग नेटवर्क में कई खरीदार और विक्रेता मिलकर व्यापार करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो।